बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने भरपूर कोशिश की कि अपने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी बेहतरीन करवाऊँ। कोर्स चूँकि अख्ताम पर पहुँच चुका है और चंद ही दिन टेस्ट में बाकी हैं, उसके हवाले से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ग्रुप में भी स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहा हूँ और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू चंद जो अहम एमसीक्यूज़ हो सकते हैं पेपर के हवाले से वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो अहम तरीन मोस्ट हाईलाइटेड और मोस्ट फोकस्ड एमसीक्यूज़ हो सकते हैं जोफ्री चासर के बारे में वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, जोफ्री चासर के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, उसका मैग्नम ओपस मास्टरपीस कैंटरबरी टेल्स के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाया, लेकिन इस खुद पर्सनैलिटी के बारे में कुछ सवालात आपके पेपर की जिन बन सकते हैं, तो उन पे थोड़ा नज़र डालते हैं। लेट्स हैव अ आई साइट ऑन दी वेरी फास्ट फैक्ट्स ऑफ जोफ्री चासर एज ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश राइटर्स इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स। तो पहला एमसीक्यू जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जोफ्री चासर के बारे में, वो है कि इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और आपको जो भी फादर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में वो आपको सारे पढ़ने हैं टेस्ट के लिए। फादर ऑफ नावल, फादर ऑफ कोई किसी यानरा का फादर, कोई किसी मूवमेंट का फादर, वो आपने तो इंग्लिश पोइट्री का जो फादर था वो कौन था? जोफ्री चासर था। इंग्लिश लिटरेचर का भी फादर जो है जोफ्री चासर को माना जाता है, इंग्लिश लिटरेचर ओवरऑल। क्योंकि जो इंग्लिश लिटरेचर की जो फर्स्ट यानरा थी जो क्रीप इन हुई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो थी पोइट्री। सो पोइट्री एट द स्टार्ट वाज अ लिटरेचर इटसेल्फ। सो इसी वजह से उसको जोफ्री चासर को यानी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और तीसरी पॉइंट जो है जोफ्री चासर के बारे में कि ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो हमने पाई जोफ्री चासर के वर्क्स में, वो एक अलग स्टैंडर्ड की थी, वो एक अलग उसका जो डिपिक्शन थी, उसकी जो स्टाइल था, उसकी जो फ्लैम्बोयेंट स्टाइल था, वो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक था। इसी वजह से उसको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि उसने बनस्बत एंग्लो सैक्सन के उन्होंने जो इंग्लिश लिखी वो डिग्निफाइड लिखी, न्यू वर्ड्स, यानी कि अभी तो हम उसको अगर मॉडर्न लैंग्वेज से कंपेयर करें तो वो बहुत ही जोफ्री चासर की लैंग्वेज एंशंट लगती है हमें। तो हालांकि उसने बहुत ही आला मायार का काम किया लैंग्वेज के ऊपर भी, इसीलिए उसको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। और अहम पॉइंट जो है, सवाल पूछा जाता है कि हु इज़ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस पढ़ेंगे इसको, जोफ्री चासर जनाब थे। ठीक है, और द पोइट ऑफ द डॉन भी इनको कहा जाता है, जोफ्री चासर को। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। और आखिर में इस पोस्ट को शेयर ज़रूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।